सैफुल्ला और बजाज के ऐसे भाइयों वाला ताल्ला उनको सैफुल्ला को जगह दे। सैफुल्ला नियाज़ी को आपसे इतना कर नहीं हुआ, खौफ के मारे हुए बजाज नियाज़ी ये 20-20 गनमैन क्यों आप लेके फिरते हो? आप वहाँ पे आए, आपने पहले उनका फ़ोन नहीं सुना। मेरा तो आपसे ना कोई रिश्ता है, ना अल्लाह करे हो। आपने जब अपने फैसल मैनेजर को कहा था कि रब नवाज आए मेरे पास, तो मैंने कहा था मैं नहीं आता, मुझे शौक नहीं है। उन्होंने बजाज नियाज़ी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो बुज़दिली की वजह से नहीं खड़े हुए। मेहमान नवाज होते हैं नियाज़ी, तो यार डेरेदार होते हैं। मुसीबत में जो भाई मर जाए उसका साथ दिया जाता है। आपने खाक साथ दिया, आपने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त आपने चीयर्स तक नहीं दी बाबर को। बजाज नियाज़ी साहब एक सियासी आदमी हैं, एक अवामी आदमी हैं। वो उन्होंने इनके साथ ना खड़े होके अपनी आप को ट्रोलिंग से बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, सैफुल्ला नियाज़ी को अदील ने मार दिया। आपने पहले भी सुन लिया कैसे मारा, क्यों मारा, गालियां निकालता था। उसको कोई मारने वाले को अफसोस नहीं है, उसकी फैमिली को नहीं है। ये सारा कुछ आपने पहले सुन लिया। अभी जो स्टेटस है वो ये है कि एक सैफुल्ला नियाज़ी के बेटे ने गुफ्तगू की और कज़न ने भी की, रब नवाज उसका नाम है। उसने क्या कहा और बजाज नियाज़ी के हवाले से क्या कहते हैं, ये भी आप जरा सुनिए। सैफुल्ला और बजाज के ऐसे भाइयों वाला ताल्ला उनको सैफुल्ला को जगह दे। सैफुल्ला नियाज़ी को आपसे इतना कर नहीं हुआ, खौफ के मारे हुए बजाज नियाज़ी ये 20-20 गनमैन क्यों आप लेके फिरते हो? आप वहाँ पे आए, आपने पहले उनका फ़ोन नहीं सुना। मेरा तो आपसे ना कोई रिश्ता है, ना अल्लाह करे हो। आपने जब अपने फैसल मैनेजर को कहा था कि रब नवाज आए मेरे पास, तो मैंने कहा था मैं नहीं आता, मुझे शौक नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि ये लाहौर आए और इनसे बजाज नियाज़ी साहब की मुलाकात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये सब कुछ हम जानते हैं सैयद फरकान शाह साहब से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। शाह जी, की हो रहा है? अपने छोड़ गए ने, लाहौर आए ने, गिला शिकवा कर रहे ने, और जो सैफुल्ला नियाज़ी का बेटा है उसने अपने बाप के हवाले से क्या कहा? वो बेटा नहीं है मियाँ साहब, वो दमाद है। ये रब नवाज दमाद है। रब नवाज कजन है और बाबर जो मदई है वो दमाद है। बेटा नहीं है। नहीं, दमाद भी बेटा ही होता है ना। नहीं नहीं, सगा बेटा। नहीं, दमाद का सेकंड रिश्ता है। हाँ जी, हाँ जी। सका बेटा नहीं, सका बेटा उनका छोटा है। उनकी 3 बेटियां और एक छोटा बेटा। वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि केस फाइट कर तो सके। मदई जो है वो तो ये बना है बाबर ये दमाद है। दमाद मदई बना हाँ है। जी, बेसिकली तो क्या बनेगा केस का? बेसिकली हुआ ये है मियाँ साहब, ये आए थे क्योंकि सोशल मीडिया पे सैफुल्ला मरहूम जो नियाज़ी हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। अच्छा, ठीक है। कोई एक खातून के साथ भी उनकी वीडियो चल रही है और पता नहीं क्या क्या हो गया उनके अगेंस्ट। तो वो आए थे कि लाहौरियों को समझाने के लिए। अच्छा, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं हुए। उसकी क्या वजह? बजाज नियाज़ी साहब की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने बजाज नियाज़ी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो बुज़दिली की वजह से नहीं खड़े हुए। ये सुने जी। मेहमान नवाज होते हैं नियाज़ी, तो यार डेरेदार होते हैं। मुसीबत में जो भाई मर जाए उसका साथ दिया जाता है। आपने खाक साथ दिया, आपने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त आपने चीयर्स तक नहीं दी बाबर को। उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो बुज़दिल है, इस वजह से हमारे साथ नहीं खड़ा हुए। लेकिन मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। बजाज नियाज़ी साहब एक सियासी आदमी हैं, एक अवामी आदमी हैं। वो उन्होंने इनके साथ ना खड़े होके अपनी आप को ट्रोलिंग से बचाया, अपनी इज्जत को बचाया। क्योंकि कोई भी अभी तक मां सवाए रब नवाज और बाबर नियाज़ी के कोई एक बंदा मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि जस्टिस फॉर सैफुल्ला नियाज़ी टिल नाउ। अच्छा, ठीक है, अभी तक मुझे कोई शख्स नहीं मिला। तो इस वजह से वो आए थे लोगों की हमदर्दियां लेने और उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। अच्छा। हाँ जी। तो अब केस किस तरफ गया? केस कुछ नहीं, केस तो अदालत में चलेगा। पुलिस को 5 दिन का रिमांड और मिल गया। तो वो वीडियो है आपके पास जो रिमांड वाली है, तो वो मिल गया। तो वो रिमांड होगा उसके बाद। अच्छा, शाह चौधरी साहब ने कोई, मैं थंबनेल देखा था कि यू टर्न ले लिया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। शाहिद चौधरी साहब ने ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे ट्रोलिंग करने से आप समझते हैं कि लोग आपके अगेंस्ट होते हैं
तो मैं आज के बाद सैफुल्ला नियाजी को नियाजी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके बकौल रब नवाज साहब के कि आपने हमारे कबीले पे हाँ, नियाजी एक वीडियो आई। हाँ नियाजी ट्राइब के ऊपर अटैक किया। तो शाहिद चोई साहब ने कहा कि आज के बाद मैं सैफुल्ला नियाजी को सैफुल्ला नियाजी नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा सैफ भाई, ताकि जिसमें बरादरी का नाम ही ना आए। हालांकि शाहिद चौधरी साहब ने किसी भी किस्म की किसी बरादरी पे अटैक नहीं किया, ये सैफुल्ला नियाजी साहब का इनफरादी फेल है। नहीं तो अदील जिस बरादरी से है, लोग उस बरादरी को भी कातल कहना शुरू कर देंगे, कह देंगे ना बरादरी वाला कोई चक्कर नहीं है। इनफरादी अदील का इनफरादी फेल है, सैफुल्ला नियाजी साहब का इनफरादी फेल था। वो बदतमीजी करते थे, लोगों पे झूठे पर्चे देते थे। उन्होंने जो एक रिक्शे वाले पे पर्चा दिया, शाहिद चौधरी साहब, जो मैंने थंबनेल देखा जी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो वाला सीन कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि उन्होंने अब नियाजी बरादरी का जिक्र करना छोड़ दिया। बस सैफुल्ला साहब के बारे में वो जो भी बातें हकीकत पे मबनी है, लोग इन्होंने रब नवाज साहब ने कहा कि शाहिद चौधरी साहब ने उनके मरने के बाद उनकी खिलाफ बातें की। मैंने रब नवाज साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाईजान 8 से 10 प्रोग्राम है जो उनकी जिंदगी में जब वो SHO तैनात थे शाहिद चौधरी साहब ने किए थे, देख लें खोल के, अभी भी मौजूद है, लगे हुए हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि जो उनकी जिंदगी के बाद की और पहले नहीं, बाद में तो शाहिद चौधरी साहब ने बड़ा लिहाज कर लिया। अगर सुलह ना हुई होती तो फिर देखते कि शाहिद चौधरी साहब कैसे घुमा देते। पहले सुलह हुई थी, हाँ सुलह हो गई थी ना, न्याय साहब खुद चल के आ गए थे, तो उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया कि मैंने आप पे गलत पर्चा दिया। शाहिद चौधरी साहब किसके साथ खड़े हैं? अदील के, अभी भी उसकी फैमिली के साथ भी खड़े रहेंगे, डरेंगे नहीं। वो नहीं, शाहिद चौधरी साहब को डराना, मैंने तो उन्हें 104 पर्चों के बाद भी डरते नहीं देखा। रब नवाज साहब ना, मुझे मेरी तमाम हमदर्दियां इस वक्त रब नवाज साहब के साथ हैं, क्योंकि देखे ना, उनको लाहौर में वो आए थे बड़े मान से कि मेरे नियाजी ट्राइब के लोग इधर हैं, वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और उनके मेन जो थे वो अपनी इज्जत बुजदिली की वजह से नहीं, मैं कहूँगा बजाश नियाजी साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, यहाँ से चंद कदम के फासले पे उनका घर भी है, डेरा भी है, मैं नहीं मानता बुजदिली, वो दानिशमंदी की वजह से साथ नहीं खड़े हुए। क्योंकि जो ट्रोलिंग फिर सैफुल्ला नियाजी साहब पे हो रही है वो बजाश नियाजी साहब पे भी होनी थी, उन्होंने अपनी स्किन सेव की है। ये रब नवाज साहब कौन है? रब नवाज साहब के बकौल के ये सैफुल्ला नियाजी साहब के फर्स्ट कजन है। टिकटॉकर भी हैं कुछ? वो टिकटॉकर कहते हैं मैं सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोअर सबसे ज्यादा है। अच्छा, हाँ तो होंगे, अच्छी बात है। और उन्होंने कोई बात अगर तनकीद भी की है तो बड़े मुहज्जब अंदाज में की है, बेहुदा अंदाज में उन्होंने कोई बात नहीं की किसी के अगेंस्ट। साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू की है? नहीं, नेगेटिव नहीं की। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी, उन्होंने शाहिद साहब के प्रोग्राम नहीं देखे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसी बात कर दी है कि जी शाहिद चौधरी साहब ने उनकी ज़िंदगी में बनाते तो ज़िंदगी में 10 के करीब बनाए हुए हैं, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया चौधरी शाहिद साहब ने कि आप सोच नहीं सकते, वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता मैं। अच्छा, हाँ, और तब वो SHO पोस्टेड थे लाहौर में। तो ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में करते तो फिर ये तो वो नहीं, मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं इनकी मदद करूंगा, इनको नंबर वो सारे प्रोग्राम सेंड कर दूंगा। सैफुल्ला नियाजी साहब के बेटे जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वे बेटे हैं बाबर खान, वो दामाद है, दामाद हैं, मान लिया। उनका कहना यह है कि जो अदील था उसको बेटों की तरह रखा हुआ था, और मुझे कहते थे कि इनके कपड़े भी पहले लेके आने हैं। लेकिन शाहिद चौधरी साहब के इंटरव्यू में अदील की वालदा ने कहा है कि मेरे घर, लफज ब लफज बताऊंगा, आज तक एक जराबों का जोड़ा नहीं आया। तो ये जो कह रहे हैं, ये इनके अल्फाज का थोड़ा सा ना, इनसे चुनाव में गलती हो गई है। मैं किसी का जबरदस्ती बेटा बन सकता हूँ? नहीं। इन्हें कहना चाहिए था कि सैफुल्ला नियाजी साहब ने अदील को बेटा बनाया हुआ था या बेटे की तरह रखा था। जी, अदील बेटा बना हुआ था, जबरदस्ती में बन सकता हूँ किसी का बेटा? नहीं। ये अल्फाज का चुनाव, शायद वो परेशान है, ज़ाहिर है उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उस वजह से वो ज़रा उनसे अल्फाज का चुनाव। बजाश नियाजी साहब की मुलाकात नहीं हुई है जी, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। नहीं, मतलब बोले नहीं कैमरे के सामने, हाँ, वो अंदर अपने दफ्तर में चले गए हैं। तो ये कह रहे हैं बुज़दिल हैं।
उन्होंने हिकमत अमली अपनाई। नहीं, समझदारी का मुजाहरा किया, हिकमत अमली का मुजाहरा किया। नहीं तो वो लाहौर में बाकी सारा लाहौर एक तरफ खड़ा हो। आप मुझे बताएं कि जहां पे 1000 बंदा खड़ा हो, बंदा वहां पे खड़ा होना चाहिए कि जहां पे एक अकेला बंदा खड़ा हो वहां पे खड़ा होना चाहिए? 1000 बंदा गलत होता है कि एक बंदा गलत होता है? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ये जो है रब नवाज साहब ये कह रहे हैं जी, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की जो क्वालिटीज़ थे, जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, उन्होंने नकेल डाली थी, उन्होंने जनाब बहुत अच्छा पंजाब पुलिस में काम किया, और वो अपना मियाँ वाली के बेटे, पंजाब पुलिस के बेटे, इनको क्या कहेंगे? उन्होंने तो आबिद बॉक्सर नवीद सईद के ऊपर भी बड़ी तनकीद की है, जो मैं समझता हूँ बिला वजह थी। उनका तुक नहीं बनता था। ठीक है, आप अन्नू चमेल का भाई अगर आपका वाकिफ हो तो आप उससे पूछिए उसका भाई कैसा था। पिछले दिनों मुझे शाहिद लुंड बलोच के भाई ने थ्रेड कॉल की, जो मैंने अपने प्रोग्राम भी एक बना के चलाया था, उनकी वॉइस भी चलाई थी, तो वो कहता मेरे भाई से अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। आप किसी जो लोगों के इल्जामात हैं, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना बॉस देखे ना, हर बंदा एक ही बात कर रहा है, हर बंदा एक ही बात कर रहा है। यार पहली बार देखा है कि मुल्ज़म के हक में लोग बोल रहे हैं लोग खड़े हैं इंसाफ दो। अब ये देखे ना कि ये जौन सी भी बात है ना, ये हर बंदा को पेड नहीं ना हो सकता। अब 10 बंदों को खरीद के कह सकते हैं इंटरव्यू दें, 15 को कह सकते हैं कि अब पूरा जान ही एक इंटरव्यू दे रहा है। किसी पेट्रोल पंप का जो बाबा, वो भी न्याजी है, उसकी गुफ्तगू सुने क्या कह रहा है। एक सब्जी वाले की गुफ्तगू जो कह रहा है मेरे सीने पे गोली मार देने लगा था। ये सारे लोग ही झूठे हैं यार, सारे ही पेड हैं। और बाप बेटा भी जो सामने आए, बाप बेटे के सामने बाप को गालियां। हाँ, तो ये सारे ही झूठे हैं, सारे ही प्लांटेड है। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने भी अपनी राय का इजहार करना है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।